चाची पर हाथ उठाया, हमारी गुनगुन पर हाथ उठाया। क्यों बिगाड़ा था हमारी गुनगुन ने? हाथ कैसे उठाया उस पर? कैसे? एक एक चोट जो तुमने गुनगुन को दिया ना, इन सबका बदला हम तुमसे लेंगे। एक एक पल जो गुनगुन ने इस गड्ढे में घुसाया, हम सबका बदला लेंगे हम। कितने निर्दय हो तुम, बच्चे बूढ़े किसी का भी सम्मान नहीं करते। क्या बिगाड़ा था हमारी गुनगुन ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था? जितने आंसू उनकी आंखों से आए, उससे भी ज्यादा चोट देंगे हम तुम्हें। हिम्मत कैसी है तुम्हारी हमारी गुनगुन को हाथ लगाने की? हाथ कैसे उठाया? कैसे उठाया? तो ये चुईया राधा की पूंछ बनकर यहां भी चली आई। अब देखो राधा रानी मैं क्या करता हूं। दूर रह। गड्ढे में तो ये मरी नहीं, लेकिन पूरी गारंटी से यहाँ इसकी गर्दन साफ कर दूंगा मैं। राधा, बांध इसे जल्दी और देख कोई आ तो नहीं रहा। खोलो हमें। पकड़ इसे। सॉरी पैकेज डैमेज नहीं कर सकते, कीमत कम हो जाएगी ना। राधा, मेरी लॉटरी का टिकट एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। ये हृदय फोन क्यों नहीं उठा रहा? मोहन के सर पर तो आज आग सवार है। अगर वो नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। वो तुम्हारा मोहन कुछ भी करके राधा को ढूंढ ही निकालेगा, फिर हमारा क्या होगा? नहीं मम्मा, कुछ नहीं होगा हमारा। मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगी कि मोहन के हाथ हम तक पहुंचे। क्या करेगी तू? बिल्ली के पास जब भागने के लिए जगह नहीं बचती ना मम्मा, तो वो झपट्टा ही मारती है। मोहन को तो मैं अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे हृदय, राधा या गुनगुन, तीनों में से किसी को भी अपने रास्ते से हटाना पड़े। तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ये लोग आपको कुछ नहीं करेंगे।
अब आप घर जाएंगी? नहीं रहता, मैं तुम्हारे बिना घर नहीं जाऊंगी। नहीं गुनगुन, अब मेरी बात सुन। अब आप घर जाएंगे, मोहन जी के पास जाएंगे, और एक बात ना हमारी याद रखिए, मोहन जी आपसे जो जो पूछ रहे उनका एकदम सच सच उत्तर दे दीजिएगा। कुछ भी मत छुपाइएगा, समझ रही हैं आप? मोहन जी सब संभाल लेंगे। ये हृदय कितना खतरनाक इंसान है, और राधा और गुनगुन दोनों उसके पास है। मोहन, मोहन प्लीज कुछ करो, प्लीज उन्हें जल्दी घर वापस लेकर आओ, प्लीज मोहन। बहुत जल्दबाजी थी ना आपको राधा की शादी करने की। देख लिया जल्दबाजी का नतीजा, ये लड़का ढूंढ कर लाई है आप उसके लिए। दादी जरा सोचिए ना, पहली बार आप उसे कहां मिली थी, और कौन था उसके साथ? दादी प्लीज सोचिए ना दादी, कुछ तो सुराग चाहिए ना हमें उसे ढूंढने के लिए। माँ जी, याद करने की कोशिश कीजिए प्लीज। गुनगुन, 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 तुम ठीक हो ना बेटा? चुईया फिर से बच गई, सत्यानाश। कोई सुन लेगा, पता नहीं इस हृदय ने इसे कैसे छोड़ दिया। बेटा तुम ठीक हो ना? राधा कहाँ है? राधा उसके ही पास है। He's a bad man. He's a criminal है। इस राधा को बचाओ प्लीज, कुछ करो। कुछ नहीं होगा राधा को, मैं हूं ना, मैं कुछ होने नहीं दूंगा, मैं बचाऊंगा राधा को। मुझे बस इतना बताओ कि बेटा तुम यहाँ तक आई कैसे? राधा ने बोला। आप गुनगुन को छोड़ दीजिए, उसे कुछ मत करिए। तेरा दिमाग सच में आधा है राधा। बाकी सब पूरा है। हृदय का पैकेज A1 क्वालिटी का होता है। अब पैसे दो और ले जाओ। चल, अरे चल चल। राधा, कसम खाई थी तूने, मोहन की कसम खाई थी कि जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करेगी। अब चल। नहीं, चल। मत करे ऐसा, छोड़ो। बहुत परेशान किया है तूने, इसे मेरे पास छोड़ दो। वैसे अगर तू नहीं जाना चाहती है तो ठीक है। उस दिन मोहन की वजह से जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करने का टाइम आ गया।
मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं आधे पैसे वापस दे देता हूँ। बस इसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो मेरे पास। राधा पर हाथ उठाया तूने। जिस लड़की ने तुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, अपनी जिंदगी तेरे हवाले कर दी, उसी को बेचने चला था तू। मेरी राधा को बेचने चला था तू। हाँ, भागेगा। रुको, कहाँ भाग गए सब? पुलिस आ गई ना, अब पुलिस ही तुझे सही करेगी। मेरी राधा को बेचने चला था तू। हाँ, डोंट यू डेयर। कहा था ना मैंने तुमसे कि ये कभी मत भूलना कि बॉस कौन है। शुक्र मनाओ कि तुम्हें जाने दे, वरना यही गोली मार दूंगी और कह दूंगी कि सेल्फ डिफेंस में मारा। तो मेरा ये एहसान तुम कभी मत भूलना। चाहे कुछ भी हो जाए, राधा को तो छोड़ूंगा नहीं। जंग में जीत उसी की होती है जिसे ये पता हो कि वार कब करना है और पीछे कब जाना। राधा से हिसाब पूरा करने का मौका मैं तुम्हें दिलवाऊंगी, लेकिन अभी के लिए यहाँ से गायब हो जाओ। ठीक हो ना? चोट वोट तो नहीं लगी? ओए, चोट तो नहीं लगी ज्यादा? नहीं। अच्छा है। हमें पता था मोहन जी, हमें कुछ नहीं होने देंगे। एक्सीडेंट की दुकान हो क्या तुम? तुम्हारे साथ तो वही वाला हिसाब किताब है कि नजर हटी दुर्घटना घटी। चल लोगी तुम? हाँ, मोह चाहिए तुम्हें? थोड़ी सी।
अपनों के प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि जाने अनजाने में कुछ अच्छा करने की जगह सब कुछ बिगाड़ देते हैं। हमें माफ कर दो बेटा, हमें तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। क्या हुआ है, अभी भी नाराज हो? अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना? नहीं माँ, सब ठीक नहीं हुआ है। खतरा अभी तक टला नहीं है माँ। हृदय अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो पकड़ा जाएगा ना, शेखर पुलिस से मिलकर उसे पकड़ लेगा। नहीं माँ, बात इतनी सीधी नहीं है। कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि हृदय जैसा क्रिमिनल हमारे घर में घुसा कैसे? माँ, उसे हम सबके बारे में सब कुछ पता था। वो ये तक जानता था कि राधा जो है वो बाकी बिहारी की भक्त है। माफ कीजिएगा, मैंने भी साथ ले आया। वो क्या है ना, मैं राधा रानी के बिना कहीं बाहर जाता ही नहीं हूँ। पहली बार जब हृदय राधा से मिला था ना, तब मैं भी उसके साथ। तो उसने वही किया, वही कहा जो हम सुनना चाहते थे। रामेश्वर काका और दादी उससे मिलने से पहले उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे ना, लेकिन हृदय को उनके बारे में सब कुछ पता था। माँ, हो ना, मैं बता रहा हूं, हमारे घर में से कोई तो है जो हृदय के साथ मिला होगा। जो चाहता है कि राधा की जिंदगी बर्बाद हो जाए, और जितना खतरा में हृदय से है ना, उतना ही खतरा उस इंसान से भी है। माँ, राधा बताओ ना, क्या हुआ? हमें कुछ भी तो नहीं। पर आप क्यों पूछ रही हैं ऐसा? क्योंकि पहले तुम हंस रही थी, फिर रो रही थी, फिर तुम हंसते हंसते रो रही थी। तुम हैप्पी फील कर रही हो या सैड फील कर रही हो? राधा हैप्पी या सैड नहीं, लव फील कर रही है। हम ना खुशी महसूस कर रहे हैं गुनगुन, या आप जो ठीक है बस। तुम सैड फील कर रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई। नहीं गुनगुन, हमें ने तो शादी के लिए मना किया था, अब भूल गई? ओ हाँ, अगर तुम्हें हृदय से शादी नहीं करनी तो फिर किससे करनी? पता नहीं। मैं बताती हूँ तुम्हारे लिए लड़का कैसे ढूंढ सकते हैं। कैसे? चलो बताओ कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है जिसे देखकर तुम फ्लैट हो जाओ। आप क्या कर रही हैं गुनगुन? अरे मिस रोजी कहती है मैं बहुत इंटेलिजेंट। ड्राइंग में मेरे 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए थे। वाह। चलो बताओ तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, मैं ड्रॉ करती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है। उनका दिल ना बहुत बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा कि उसमें सबके लिए जगह हो, उन्हें सबसे प्यार हो, सबका ख्याल भी रखते हो। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये तो याद से आप जो भी करिए वो कर लीजिएगा, वो ये है कि वो बाकी बिहार जी को मानते हो। और हेलो, मैं दिल नहीं फेस बना रही हूँ। फेस बताओ, फेस कैसा होना चाहिए? ओह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ तो अब सोचो जी। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी। उनकी आंखों में बहुत सारा प्यार हो, नाक ना थोड़ी सी मोटी सी हो, गाल भरे हुए, और सर पे ना बाल ना ज्यादा छोटे और ना ज्यादा लंबे, थोड़े से बिखरे हुए से, हल्की हल्की सी दाढ़ी, और रंग हल्का दबा हुआ होना चाहिए, सांवला सा, बिल्कुल बाकी बिहारी जी जैसा। सबसे ज्यादा जरूरी बात, मुस्कान तो ऐसी हो जिसे देखकर ना सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। ऐसा चेहरा
जो देखते ही ना सबको भा जाए, बिल्कुल हमारी बाकी बिहार जी जैसे हो, ऐसा चेहरा। लगता है ये लड़का मैंने कहीं देखा हुआ है। डन। क्या हुआ गुनगुन? ये तो मोहन है। राधा ने गुनगुन के लिए आज तक जो कुछ भी कहा है सब सही था। अगर वो कह रही है कि मेरे बांसुरी बजाने से गुनगुन को सुकून मिलेगा ना, तो मैं बांसुरी बजाऊंगा। माँ, मैं मोहन और गुनगुन के साथ यहाँ रुक जाऊं? नहीं, तुम रहने दो बेटा। जाओ अपने कमरे में आराम करो। मोहन और राधा सब संभाल लेंगे। मतलब पानी फेर देगी? पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इससे पहले कि आपकी बहन कुछ करे, मैं राधा का पत्ता ही साफ कर दूंगी। तू रहने दे बिटिया, हमने सब कुछ करके देख लिया, पर पता नहीं वो 2.5 फुट चुड़ैल कौन से मोर पंख से अपनी किस्मत लिखवा कर आई है कि हर बार उसे बाकी बिहारी बचा ही लेते हैं। पर इस बार नहीं बचा पाएंगे मम्मा। अरे भाड़ में गई उसकी शादी, इस बार तो सीधा उसको ऊपर भेजने की तैयारी करूंगी। अगर मुझे मोहन के साथ जीना है, राधा को तो मरना ही पड़ेगा। बिटिया, ये ऊपर से याद आया, थोड़ा धीरे बोल कि तू कुछ भी कर ले, लेकिन भूतनी उसे बचा ही लेगी। जैसे आलिया वरुण को देखती, वैसे पहले मैं भी मोहन को देखती थी जब मुझे उससे प्यार हुआ था। दाल में कुछ ब्लैक ब्लैक है। ये ब्लैक ब्लैक
कुछ नहीं है, हम ठीक है। हम रो नहीं रहे थे। कुछ भी बोलती हैं आप तो। अभी मोहन ने भी तो यही बोला था कि मैं रो नहीं रहा। गुनगुन, आपने सब सुन लिया। आप जाग रही थी? तुम दोनों ना बिल्कुल सेम सेम हो, परफेक्ट मैच। तुम मोहन को ऐसे देख रही थी जैसे लक्ष्मी ऋषि को देखती है। कौन? तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। अरे वो भाग्य लक्ष्मी वाले ऋषि लक्ष्मी। गुनगुन, फिर शुरू हो गई आपकी टीवी पुराण। हम कह दे रहे हैं, अगर आपने टीवी देखना कम नहीं किया ना तो मोहन जी से कह के ना आपकी टीवी की तार ही काट देंगे। पर क्यों? तुम्हारे लिए फ्लूट क्या, तुम्हारे लिए तो मैं रात को बीन भी बजा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। पर अब तुम्हें भी कुछ करना होगा। तुम्हें जो है ना अच्छे से आराम करना होगा, रात को जल्दी सोना होगा, ठीक है? ठीक है। It's like a good girl. और तुम, ओए, हम? हाँ तुम क्या करने वाली हो आज? आज का क्या प्लान है तुम्हारा? ज्यादा कुछ तो नहीं मोहन जी, बस वो हम थोड़ा साफ सफाई करेंगे और खाना बनाएंगे। मुझे पता ही था कि तुम ये सभी बोलोगी। भूल गई ना तुम? क्या मोहन जी? इंग्लिश भूल गई तुम? इंग्लिश भी तो पढ़ना है ना तुम्हें। तुम्हारी जिम्मेदारी ली है मैंने, तुम्हें ऐसे टाइम वेस्ट करने नहीं दूंगा। आज तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, देखने के लिए पिछला क्या क्या याद है तुम्हें, ठीक है? टेस्ट मतलब? टेस्ट मतलब परीक्षा। परीक्षा? परीक्षा। मोहन जी, हम परीक्षा कैसे, मतलब हमें ना डर लगता। तो हमेशा तो बोलती रहती हो ना राधा, डरती जा पर करती जा। तो यहाँ पर भी बोल लो, डरती जा पर करती जा। टेस्ट तो तुम्हें देना ही होगा। देखो मैं तुम्हारा पेपर लेकर आता हूँ। हम हमारे बच्चे की खुशियों को महत्व दे रहे हैं, पर हम दामिनी की खुशियों को भी तो नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है माँ, अनजाने में ही सही, लेकिन आज आप पहली बार समझ पा रही है कि दामिनी ना तो मोहन के लिए सही है, ना गुनगुन के लिए, और ना ही इस घर के लिए। प्लीज तुलसी, प्लीज हमारी मदद करो। अगर तुम्हें लगता है कि राधा को मोहन की जिंदगी में आ जाना चाहिए, तो दामिनी को कैसे संभालेंगे? प्लीज प्लीज कोई तो इशारा दो, प्लीज हमारी मदद करो। हम तुम्हें देख या सुन तो नहीं सकते। आज बड़े दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे एक सास अपनी बहू से नहीं बल्कि एक माँ अपनी बेटी से दिल खोलकर बातें करने आई। हाँ माँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप एक सास बनकर नहीं बल्कि एक माँ बनकर अपनी बेटी से सलाह मांगने आई है। पहले गुनगुन के लिए और अब मोहन के लिए। हम बहुत खुश हैं तुलसी, हम जो सोच रहे तुम भी वही सोच रही हो ये जानकर। अगर राधा मोहन की जिंदगी में आ जाती है तो दामिनी का क्या होगा? कोई बात नहीं, हम सब मिलकर उसे संभाल लेंगे। अब मुझे पूरा भरोसा है, दामिनी बहुत समझदार है, वो समझ जाएगी। लेकिन अब हमें दूसरा कदम बहुत सोच समझ कर उठाना है।
सबसे पहले हमें ये जानना है कि मोहन के दिल में क्या है। मोहन के दिल में सिर्फ राधा है माँ। बस वो अपने दिल की बात नहीं समझता। पागल हो गए हो क्या? वो कौन? क्या हुआ? कॉकरोच। यार बस कॉकरोच ही तो है। कितना क्यूट है ये। तो पागल हो गई क्या? अरे कहां से पकड़ के लाए इस बच्चे को? ये क्यूट है। बहुत डर लगता है मुझे इन सारी चीजों से, पता है ना तुम्हें? ये चिपकली, कॉकरोच और वो सबसे ज्यादा डर तो मुझे उससे लगता है वो जो भयानक सा होता है वो गंदा सा। वो क्या मोहन जी? अरे वो सांप से तो बहुत डर लगता है मुझे।